नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसोमीत लाइव न्यूज़ और आप सभी को परसोमीत लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर ज़िले के पीरो अनुमंडल के बघौर नारायणपुर गांव में और यहां पर महाराणा प्रताप का जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से और उत्साह के साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग मना रहे हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप जो कि 1500 शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और बहुत सारे मुग़लों के साथ वो लोग युद्ध भी किए और मुग़लों को हराए भी थे। और उनके पास एक चेतक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था और उनका भाला था। और यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके बारे में क्या उन लोग सीख लेते हैं आज के समय में और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं महाराणा प्रताप के जयंती के दिन। आइए हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सुनील सिंह। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज महाराणा प्रताप जयंती आप लोग मना रहे हैं बहुत ही अच्छे से। महाराणा प्रताप जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, आज पूरे विश्व में महाराणा प्रताप का जयंती मन रहा है, भारत में और बिहार में भी चारों बगल। आज के दिन में हम यही चाहेंगे कि महाराणा प्रताप की जयंती के दिन भारत सरकार आज के दिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में घोषित करे। क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराणा प्रताप के वीर गाथा को हमारे जो पूर्वज हैं जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ा, हम नौजवान साथियों से चाहते हैं कि महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, देश विश्वगुरु बन जाएगा। और भी हैं चाचा हैं, लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? डॉक्टर अनिल। किस तरह से आज महाराणा प्रताप जयंती आप लोग मना रहे हैं बहुत ही उत्साह की तरह, किस तरह से आप लोग देखते हैं इसको? सर्वप्रथम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आज हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस जयंती को मना रहे हैं, क्योंकि इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने घास की रोटी खा करके और मरते दम तक कभी अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं सभी से यही बोलूँगा कि इनके मार्ग पर चलें, इनके मार्ग पर चल के बहुत सारी सफलताएं हम लोग हासिल कर सकते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कुमार राकेश डब्लू सिंह, पूर्व मुखिया रजिया पंचायत। आप लोग यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं और किस तरह से, कब से मना रहे हैं यहाँ पर आप लोग? देखिए, अब की बार तो उनका स्मारक प्रथम बार हम लोग यहाँ पे उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस बार ये मतलब प्रथम बार हुआ है यहाँ जी, यहाँ पर मतलब होता है लेकिन पहला स्मारक यहाँ पे। हाँ, और महाराणा प्रताप से हम लोग को सीख मिलती है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अगर हम लोग राजपूत में जन्म लिए हैं तो हम लोग को और कुछ नहीं तो अपना स्वाभिमान होना चाहिए, सत्य के विरुद्ध लड़ना चाहिए, चाहे हमको अपनी जान भी देना पड़े। भारत माता की, भारत माता की। और भी हैं चाचा है हमारे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और भी, क्या नाम है चाचा आपका? दुदुन सिंह। क्या करते हैं? राजनीतिक जीवन है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। हम लोग देखें इनका जीवन के बारे में, समझे पहले कि 1500 शताब्दी में बहुत सारे युद्ध किए मुग़ल के साथ और बहुत सारे जो कि हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए हुए थे। और इनसे आप लोग क्या सीख देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को? देखिए, आज महाराणा प्रताप का जयंती मन रहा है पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार, पूरे ज़िले में। आज हम लोग बघौर नारायणपुर में उपस्थित हैं। हम यह चाहेंगे अपने समाज के लोग से कि हमेशा सत्य के लड़ाई लड़े हैं और गरीब गुरबा किसान की लड़ाई इन्होंने लड़े हैं, छात्र नौजवान की लड़ाई इन्होंने लड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि इन्हीं के रास्ता पर हम लोग पूरा समाज को चलना चाहिए और महाराणा प्रताप जी को हमेशा हर एक साल की उपेक्षा इन साल भी हम लोग मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। हम अपने साथियों से कहेंगे कि आपको जब ज़रूरत हो, 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो, हमेशा आपके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। दुदुन सिंह, किसान नेता। और भी यहाँ पर लोग थे और हम उनसे जानने का प्रयास किए थे और भी हमारे साथ और लोग भी हैं और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है अभी आपका? विक्रांत कुमार। किस तरह से आप लोग देखते हैं महाराणा प्रताप जयंती यहाँ पर मनाया जा रहा है? हमारा तो बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है, बट इन साल इन लोगों को अतिथि में बुलाया गया है, गेस्ट अतिथि में। और जो महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के रहने वाले हैं। इनके बारे में क्या बोले, जो बोलना शब्द है वो तो हम लोग के लिए काफ़ी नहीं है, हम इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनके बारे में आप इतिहास उठा लीजिए, हर एक बड़े से बड़े युद्ध इन्होंने लड़े हैं जी।
और भी हैं चाचा, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। और सबसे पहले मैं महामानव के चरणों में प्रणाम निवेदित कर देना चाहता हूं, और उसके बाद ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रतिमा के नीचे हम लोग खड़े हैं, इनका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि ये घास की रोटी खाना पसंद किए। कभी हम राजपूत टूटने के कगार पर पहुँचे तो हमारे घर के बच्चे हमारे पीठ पर हाथ रख कर कहा कि पिताजी हम घास की रोटी खाएंगे, लेकिन मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, और अपने भाले की नोक पर पूरे मुगल शासन को तोल देने वाले इस शख्सियत के मैं चरणों में प्रणाम निवेदित, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कुछ लोग कहा करते हैं, कुछ लोग कहा करते हैं कि राजपूतों का इतिहास क्या रहा है। मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मैं पूरे आर्यावर्त की बात करता हूँ। अगर राजपूतों का इतिहास निकाल दिया जाए तो आर्यावर्त की कोई अस्तित्व ही नहीं पैदा होती है। आपको पता होना चाहिए कि हम उस कुल में पैदा होते हैं जहाँ राम और कृष्ण पैदा होने के लिए तपस्या करते हैं। हम उस कुल के आदमी हैं, और इस हिंदुस्तान को अखंड बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 550 से ज़्यादा रियासतें दान कर दी, और आज हमें आप आरक्षण में फंसा रहे हैं। यह सरकार के प्रति एक चोट है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूरे पुराण में यह उद्धत है कि मैं उसी कुल में पैदा होता हूँ जिस कुल के लिए पूरे समाज में एक अधिकार प्राप्त है कि मैं क्षत्रिय होते हुए मैं किसी भी जाति की लड़की का वर्ण करके उसे छत्राणी बना सकता हूँ। इसका उदाहरण मनु लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन सकती है। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने देश के लिए क्या किया। आपको सोचना चाहिए, हिंदुस्तान में क्षत्रियों का अस्तित्व आज भी है। हमारी जनसंख्या इसलिए कम है कि हम 18 वर्ष से कम उम्र में काटे जा रहे हैं इस देश के क्षत्रप को बचाने के लिए, इसलिए हमारी संख्या आज भी कम है। जय हिंद, जय महाराणा। क्या संदेश देना चाहते हैं चाचा पूरे भारतवर्ष को इनके महाराणा प्रताप के जयंती के रूप में? आज महाराणा प्रताप की जयंती 482वीं जयंती पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि ये जो महाराणा प्रताप की लड़ाई थी वो केवल क्षत्रियों की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई भारत के लिए थी। वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की भाषा के बचाने की लड़ाई थी, क्योंकि उनके प्रधान सेनापति शेर शाह के नाती हकीम खान सूरी हुआ करते थे। तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरी जो लड़ाई है महाराणा प्रताप की लड़ाई, वो केवल जाति की लड़ाई नहीं थी, वह लड़ाई भारत की अस्मिता की लड़ाई थी। और उस भारत की अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई किया था, क्योंकि उस समय पूरे भारतवर्ष में एक गुलामी की मानसिकता थी। एक तरफ महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक उसी समय तुलसीदास रामचरितमानस लिख करके पूरे भारत के लोगों को सांस्कृतिक चेतना का अग्रसर कर रहे थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नई पीढ़ी से कि आप लोग समझ लीजिए कि महाराणा प्रताप को ये भाला और चेतक के रूप में वर्णित करके पूरे महाराणा प्रताप के बलिदान को कम कर दिया गया है। अकबर को, पूरे भारत के जनमानस को, अकबर को वामपंथी इतिहासकारों ने क्या किया कि अकबर को बहुत सारे मुद्दों पर बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया। बताया कि भारत में बहुत धर्मनिरपेक्ष था, बहुत सबको उदारवादी था। लेकिन देखिएगा महाराणा प्रताप के मुद्दे पर सारे इतिहासकारी इस मुद्दे पर चुप हो गए। जो कुछ कवियों ने लिखा केवल उनके वीर रस के बारे में लिखा, यानी वीरता के बारे में वर्णन किया। महाराणा प्रताप की लड़ाई कोई वीरता बहुत छोटी चीज है उनके लिए। वो जानते थे कि अकबर जो है वो दुनिया का सबसे महानतम, सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक है, और उसको हरा पाना बहुत कठिन कार्य है। और उससे लड़ लेना 1573 से 1598 तक लगभग 25 साल जंगल में घास की रोटी खाना, और उसके बाद घास की रोटी खाते खाते उनकी बेटी मर गई। वे जानते थे कि हम जीत नहीं पाएंगे कभी। महाराणा प्रताप
प्रताप की सबसे वीरता इसमें है, उनका त्याग इसमें है कि वो जानते थे कि हम जीत नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक अकबर को चुनौती दिया कि भारत के लोग कभी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। तो भारत के वो प्रतीक है महाराणा प्रताप, वो जाति के प्रतीक है नहीं, वो भारत के प्रतीक हैं। और जो महाराणा प्रताप को जो अन्य लोग मानते हैं कि वे केवल जाति के प्रतीक हैं, उन पर ये दुर्भाग्य है इस देश का कि वे लोग ऐसा मानते हैं। महाराणा प्रताप अकबर मुगल शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़े और हल्दी घाटी में इनकी अहम भूमिका रही। इस देश के राष्ट्रीयता को बचाते हुए महाराणा प्रताप एक चरमोत्कर्ष पर इनकी वीरता हम लोग अनुभव कर रहे हैं। बस इन्हें और यहाँ पर लोग थे और मौजूद थे, उनसे हम जानने का प्रयास किए हैं किस तरह से वे लोग महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहे हैं और उनके वीरता के बारे में भी कहें। और वो लोग बताएं कि किस तरह से महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर अपनी वीरता का बखान किए हुए थे और अपने देश के लिए बलिदान किए हुए थे और लड़ाई लड़े ताकि देश जो है अच्छा से चले और आने वाले जितने भी विदेशी शासक हैं वो हमारे देश को आक्रमण करके जकड़ कर नहीं रखें बेड़ियों में। और आज के एपिसोड में इतना ही, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।